नमस्कार, पुरवैया सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 50 अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार विधानसभा चुनाव में बयानों के तीर थमने का नाम नहीं ले रहे। पार्टियां एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जुबानी हमला किया है। गिरिराज सिंह ने इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू जी कहते हैं और हमारा दूल्हा तो सर धज के तैयार है और बीजेपी का दूल्हा कहाँ गया? लालू जी, दूल्हा दुल्हन लोकतंत्र में नहीं होता है। आपका जो दूल्हा है वो डाइवोर्सी है, डाइवोर्सी। पहला डाइवोर्स हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, यही बताएंगे। और तो और लालू जी के साथ एक बार डाइवोर्स हो चुका है, फिर गए हैं सगाई। हम कहते हैं, रामविलास पासवान कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, जीतन राम मांझी कहते हैं, हमें दूल्हा नहीं चाहिए, गरीबों के घर का चूल्हा का इंतजाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डाइवोर्सी दूल्हा तक करार दे डाला। गिरिराज सिंह तरारी विधानसभा इलाके में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश लालू को छोड़ चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ चुके हैं, समता पार्टी को छोड़ चुके हैं और अब नीतीश ने लालू यादव से शादी कर ली है। दरअसल कुछ दिनों पहले इस चुनावी जंग में लालू यादव ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला था। लालू यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास दूल्हा ही नहीं है। लालू यादव के इसी बयान के जवाब में गिरिराज सिंह ने जुबानी हमला बोला। मधुबनी में एक नाबालिग की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। जिले के नगर थाना इलाके के भौवारा मोहल्ले में दरगाह चौक पर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राशिद था और वो एक होटल में नाश्ता करके निकल ही रहा था, तभी अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तो नमाज पढ़ने चले गए थे, गरीबुल्ला समय था, वहाँ से आए तो एक लड़का था जो मारा था बड़े भतीजे को। सिंगल था, पिछला मिठाई जब खिलाने के बाद था, 3-4 आदमी मिलकर तो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन माँ बात चला कि इतनी मारा तो लड़का को पकड़ के तो लाया, लेकिन हम लोग तो मारे नहीं, वो बचाएं कि पहले बिल्कुल देखा जाए। यहाँ आए तो मालूम बच्चा इस पर, लेकिन इतना जानकारी भी कि जो है बच्चे को बड़ी मारा है और स्पॉट कर गया। हम लोग पहुँचे तो होटल फरंत हो गया। घटना ये कि क्या था, मिठाई खाने की दुकान पे, तो वहाँ पे 2-3 लड़का आया और इसको मारना शुरू कर दिया। उतने ही देर में ये गिर गया नीचे और बगल में होटल वाला था सागर स्वीट्स, तो होटल बंद करके फरार हो गया। क्यों हुआ कुछ पता नहीं चला? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसका आपसी पैसेंजर भी नहीं था उससे। इधर नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। नीतीश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि 10 महीनों की लगातार गिरावट के बाद एक्सपोर्ट इस वर्ष के सबसे निचले स्तर पर है। नीतीश ने आगे लिखा है कि मोदी जी अच्छे दिन तो छोड़िए, हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए। गुरुवार को मोतिहारी के लखौरा में लालू की चुनावी सभा में मंच पर गिरे पंखे से अब सबक लिया गया है। इस घटना के बाद लालू यादव की सभाओं में खास सावधानी बरतना शुरू कर दिया गया है। आज ढाका के चुनावी सभा में मंच पर सीलिंग फैन नहीं लगाया गया। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। गुरुवार को लालू की सभा में फैन गिरने के बाद ये लालू की पहली चुनावी सभा ढाका में थी। मंच पर सिर्फ कूलर के इंतजाम किए गए थे। कल का जो घटना हुआ, जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली, उस घटना को देखते हुए हम लोग फैन का व्यवस्था यहाँ नहीं रखे, यहाँ कूलर का व्यवस्था करवाया गया है कि साइड में रहेगा। फैन का व्यवस्था हम लोग हटा दिए हैं, घटना किस तरह कोई घटना न घट जाए। गुरुवार को मोतिहारी विधानसभा के लखौरा में लालू की चुनावी सभा में मंच पर बैठे सभी लोग अचानक चौंक पड़े। दरअसल मंच पर बैठे लालू यादव के हाथ पर अचानक सीलिंग फैन गिर पड़ा। इस हादसे में चाय पी रहे लालू के हाथ भी जल गए।
मंच पर अचानक सीलिंग फैन गिरने से लालू के हाथ में चोट भी लगी। इस हादसे से लालू यादव को जबरदस्त गुस्सा आ गया। गुस्साए लालू ने पहले साउंड संचालक पर जमकर भड़ास निकाली और फिर पुलिस अधिकारियों पर भी तीखे तेवर दिखाए। सड़ा हुआ तार है, आज जो टांग दिया है पंखा, आज ताक रहा है उल्लू की तरह, मना कर रहे हैं तरह से बंद कर। इसको पकड़ रहा था, बोलता है ऊप गया, इसको पकड़ रहा था ऊप गया, मौका मौका 300 रुपया पड़ा था। लालू ने पुलिस वालों से कहा कि ये बड़ी लापरवाही है। आपको ये भी बता दें कि इस हादसे के बाद लालू ने अपने गले से दुर्गा का लॉकेट निकालकर लोगों को दिखाया और कहा कि जिस पर मां दुर्गा की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर वाली गाड़ी बुझलो, कितनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। पुलिस का है, पुलिस भी लापरवाह है। होम डिपार्टमेंट का आदेश आएगा, चारों तरफ की मदीना मंच पर घटना आदमी बैठी 10 आदमी से बेसी ना ग्रीक कहते पड़ेगी। अगर मंच फंसा तो ग्रीक कहती हम जाके जेल चूसल जाएंगे। पहले हम उतार देते थे मंच से लोगों को, छोड़ दिया उतारना, इसलिए उतारबा तक खुआई लो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राघोपुर में बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस सभा में राजनाथ सिंह के बॉडीगार्ड बेहोश होकर गिर पड़े। हालांकि राजनाथ ने कहा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ। वहीं रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन गुरुवार को चुनावी दौरे पर छपरा पहुंचे। छपरा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और एनडीए के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील भी की। साथ ही अपने चुनावी सभा के दौरान विरोधियों पर निशाना भी साधा। राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया और लोगों से विकास के नाम पर एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। कहा कि बिहार में विकास करने के लिए एनडीए की सरकार बनाने में मदद करें। साथ ही इस दौरान राजनाथ सिंह ने लालू और नीतीश पर जमकर निशाना साधा। नालंदा के मगड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। नालंदा से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे श्रवण कुमार की तुलना सद्दाम हुसैन से कर डाली। नालंदा में गिरिराज ने अधिकारियों को भी चेताते हुए कहा कि जो अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लोग भी बौड़ा गए हैं इस जिले में। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन ले, ये शासन जाने वाला है। जिस ढंग से भेदभाव कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी कड़ी नजर रखे यहाँ के अधिकारियों पर। जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिन में एक एक फाइल का हिसाब भी लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह गुरुवार को गोपालगंज में आयोजित बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महंगाई के लिए बिहार की नीतीश सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और जमाखोरों के बीच मिली भगत के चलते बिहार में महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने गुरुवार को खुसरूपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से ही नीतीश कुमार सीएम बन सके। साथ ही उन्होंने लालू यादव पर भी शिक्षा के मसले पर कटाक्ष किया। पटना एयरपोर्ट के निदेशक पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पटना एयरपोर्ट पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग लगे थे। पुलिस द्वारा होर्डिंग के संबंध में पूछे जाने पर एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा पुलिस को भी गुमराह किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एयरपोर्ट निदेशक पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। शिकायत मिली थी कि पटना एयरपोर्ट पे कुछ होर्डिंग्स का इस्तेमाल इलीगल तरीके से किया जा रहा है। जब इसकी जांच कराई गई तो ऐसा पाया गया कि जो एयरपोर्ट की निर्धारित पॉलिसी थी उसका अनुपालन नहीं हो रहा था और आचार संहिता का भी उल्लंघन चल रहा था। तो इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बयान पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं उनको नेम्ड अक्यूज बनाया गया।
केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसमें बहुत जल्दी चार्जशीट कर दी जाएगी। गुजरात के राजकोट वनडे में खलल डालने की हार्दिक पटेल ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे समुदाय के लोगों को नहीं मिली है टिकटें और पुलिस ने कड़े किए हैं इसको लेकर सुरक्षा इंतजाम। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल आरक्षण को लेकर गुजरात में बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। अब वो क्रिकेट को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। पर जो गौ हत्या यहाँ पर हिंदुस्तान में हो रही है और देश के बड़ा प्रधान अमेरिका में जाके आंसू बहा रहा है कि भाई मुझे मेरी माँ की याद आती है। अगर इतने आंसू है तो फिर गुजरात के और हिंदुस्तान के अंदर जो किसान आत्महत्या करते हैं, गौ हत्या होती है, तो उस पर आंसू बहाए और इस देश के अंदर क्या किया जा सकता है इस गौ हत्या के मुद्दे पर, उस पर बातचीत करनी चाहिए और सही तौर पर गौ हत्या के मुद्दे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय माता जाहिर करना चाहिए। आगे की रणनीति चुनाव में क्या है आपकी रहेगी? वो पूरी टीम नक्की करेगी और जो भी तय करेंगे वो पूरे जोश के साथ करेगी और जो भी सही है उसे, जिस प्रकार पाटीदार समाज पर अत्याचार हुआ है तो उसका सही तौर पर कर्ज लिया जाएगा। पाटीदार का आंदोलन का जो आप कर रहे हैं उसमें क्रिकेट मैच में आप क्या करेंगे? क्रिकेट मैच में तो जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और मजबूताई से सब लोग जा रहे हैं। कम से कम 20-25 हज़ार लोग मैच में जाएंगे। हाँ, ड्रेस कोड में वो आईसीसी का जो नियम होता है उसके पर उन्होंने बैन लगाया हुआ है, तो हम बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं अंदर। लेकिन बिहार में चुनावी दौरे पर सोनिया गांधी बक्सर पहुंची। बक्सर में सोनिया गांधी ने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। सोनिया गांधी की आज बक्सर और छपरा में चुनावी सभाएं हैं, जहां वो लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। बिहार में सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी किस तरह निभाते हैं, आज उसकी बानगी आपको दिखाने जा रहे हैं। किशनगंज में जी मीडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो बेहद चौंकाने वाली हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए मुलाजिम पहले चेकिंग के नाम पर वसूली करते हैं और फिर दलालों के साथ बैठकर शराब पीते हैं। डीएम साहब ने भी मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी करने के तरीके को गंभीरता से लिया है। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। मजिस्ट्रेट डॉक्टर विनय बिहारी पोठिया में वेटनरी डॉक्टर के पद पर तैनात है। पटना यूनिवर्सिटी के वाणिज्य कॉलेज में कुछ उपद्रवी छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया, साथ ही कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि कुछ नकाबपोश छात्र लाठी डंडे से लैस होकर आए और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। झारखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य है। नक्सलियों के डर से इंसानों के पलायन की बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। झारखंड से अब नक्सलियों के डर से जानवर भी पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है। ये हलफनामा राज्य में घटती बाघों की संख्या पर है। वन विभाग की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान की वजह से बाघ झारखंड से पलायन कर रहे हैं। अपनी दलील में वन विभाग ने कहा है कि इन अभियानों के दौरान जबरदस्त गोलीबारी होती है, साथ ही वाहनों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में स्वभाव से शांतिप्रिय बाघ इन इलाकों को छोड़कर बगल के छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाते हैं। तो इतना हम कहते हैं कि कोर एरिया में हम लोग वैसे भी नहीं घुसते हैं। कोर एरिया में हम लोग ऑपरेशंस करते भी नहीं, और जहाँ तक मुठभेड़ इत्यादि का सवाल है तो वहाँ कोर एरिया में कभी मुठभेड़ हुआ नहीं। जो भी हम लोग करते हैं वो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मूवमेंट ऑलरेडी होता है, गांव हैं और गांव के आसपास के इलाके हैं। तो ये जो बात आई है ये मुझे लगता है कि ये केवल एक स्पेकुलेशन के तरह ही कहा जा सकता है, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोग वन विभाग से पूछेंगे कि भाई किस एरिया में जहां हम लोगों ने ऑपरेशन किया जो आपका ये असर हुआ कि बाघ वहां से चले गए, हम लोग भी जानना चाहेंगे। गढ़वा में एक महिला डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है। सदर अस्पताल में महिला डॉक्टर की उस वक्त पिटाई की गई जब वो एक महिला के ऑपरेशन में व्यस्त थी।
पीड़ित डॉक्टर को सहिया ने एक महिला मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने को कहा, लेकिन पीड़ित महिला डॉक्टर ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद सहिया ने महिला डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। महिला डॉक्टर ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लातेहार से एक अच्छी खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय के अंबा कोठी में पिछले 42 साल से दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा का नजारा देखने को मिलता रहा है। एक तरफ रामचरितमानस नवाहन पारायण महायज्ञ का पाठ चलता है, तो दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। यह आपसी सौहार्द का नजारा लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। आपसी भाईचारे की ये मिसाल लातेहार का नाम बढ़ा रही है। कहते हैं कि आज तक कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जब यहाँ के लोगों में यानी कि दोनों समुदायों के बीच तनाव का माहौल पैदा हुआ हो। शुक्रवार के दिन जहां मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों का तांता लगा रहता है, तो ठीक उसी वक्त 451 युवतियां रामायण का पाठ कर रही होती है। आपसी भाईचारे की मिसाल ऐसी कि पूजा कमेटी ठीक उसी वक्त माइक की आवाज धीमी कर देता है ताकि नमाजियों को नमाज अदा करने में परेशानी ना हो। तो वहीं मुस्लिम समुदाय भी पूजा की भावना को देखते हुए पंडाल में भीड़ का ख्याल रखते हैं। दोनों संप्रदाय के बीच ये भाईचारा एक मिसाल पेश करता है। झारखंड के भू राजस्व और खेल मंत्री अमर बाउरी ने जमकर डांडिया और गरबा का मजा लिया। मंत्री जी ने इस दौरान जमकर डांडिया डांस भी किया। मंत्री जी के डांस के समय डांडिया डांस में काफी भीड़ भी थी। नवरात्रि के मौके पर बोकारो में डांडिया डांस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों के साथ बच्चे भी शामिल हुए। डांडिया फेस्टिवल में महिला और बच्चे सभी ने जमकर डांस किया और डांडिया फेस्टिवल का आनंद लिया। गुजरात का डांडिया डांस और गरबा अब गुजरात से बाहर निकलकर दूसरी जगहों पर भी मनाया जाने लगा है। ये डांस गुजरात के बाहर भी लोकप्रिय होने लगा है और पहली बार बोकारो में इसका बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में गरबा खेलने वालों ने भाग लिया। इस मौके पर झारखंड के भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी भी मौजूद थे। बाउरी ने कहा कि सूबे के समृद्धि और विकास के लिए डांडिया के जरिए मां दुर्गा को खुश करने की परंपरा रही है ताकि इलाके का विकास हो सके। सिवान के गवान थाना क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मंदिर से 100 साल पुरानी अष्टधातु की चोरी हुई कीमती मूर्तियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस चोरी की घटना में शामिल लोगों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। पाकुड़ में बहुचर्चित सिस्टर वालसा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया। एडीजे फर्स्ट ने 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 15 नवंबर 2011 को आमरापाड़ा के पचवाड़ा गांव में केरल की सामाजिक कार्यकर्ता वालसा की हत्या हुई थी। भागलपुर के आदमपुर थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित इलाहाबाद बैंक से रुपए निकालकर थैले में ले जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधी बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई। धनबाद के एक युवा चंदन सिंह ने अपने जिले में एक अनोखी मिसाल कायम की है। अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई पूरी करने के बाद चंदन ने किसी बड़ी कंपनी में काम करने की बजाय शिक्षा को एक नया आयाम देने का सोचा और कई ऐसे बच्चों को पढ़ाने का सोचा जिनके पास शिक्षा के किसी तरह के साधन उपलब्ध नहीं थे। चंदन ने साल 2011 में समाधान नामक एक संस्था की शुरुआत की और इस संस्था ने स्लम एरिया में रह रहे छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज उनके पास करीब 3600 छात्र हैं और इस संस्थान में जिले के वरीय पदाधिकारी शिक्षण देते हैं। झारखंड में सरकारी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को अब मुखिया से छुट्टी लेनी होगी। राज्य सरकार के इस फैसले का जहां ग्रामीण स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं सरकारी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ विरोध कर रहे हैं। 55 दिन जेल में रहने के बाद इंतजार अली को जमानत मिल गई। इंतजार अली की रिहाई के लिए राज्य में राजनीति गर्मा गई थी। आपको बता दें कि इंतजार अली को कित्ता रेलवे स्टेशन से विस्फोटकों के साथ 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इंतजार की गिरफ्तारी के साथ ही उसके पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए थे।
बेगूसराय में अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। तेआई ओपी थाना इलाके के महेशपुर गांव में अपराधियों ने एक पति और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दोनों अपने घर में सोए हुए थे। हत्या की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद को लेकर हत्या हुई। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना सिटी के गायघाट में स्वच्छ और समृद्ध भारत निर्माण में सहयोग की अपील एसएसबी की टीम ने की। एसएसबी के नौकाई इकाई के मुताबिक 2 अक्टूबर को इस अभियान का आगाज हुआ था। 25 अक्टूबर को गंगा सागर के तट पर इसका समापन होगा। इसके जरिए गंगा घाटों के किनारे बसे लोगों से सफाई की अपील की जा रही है। और जहां सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनोखा मामला देखने को मिला है। यहां के मुस्लिम समुदाय ने सभी समुदाय के लोगों से गौ रक्षा करने की अपील की है। लातेहार में गौ क्रांति मंच के बैनर तले एक कथावाचक ऐसा है जो कि मुस्लिम समुदाय से है और वह 3 दिवसीय कार्यक्रम में गौ रक्षा को लेकर सीख दे रहा है।